बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सभी की गणित चैलेंज की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। पिछली वीडियो में हमने मेंसुरेशन में जो है पैरेललोग्राम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को किया था। आज हम क्यूब और क्यूबॉइड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। पहले बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि उससे आगे फिर हम कोई एडवांस लेवल का क्वेश्चन लगाएं तो हमें कोई दिक्कत ना है, फॉर्मूला उसका रिवीजन हो जाएगा कि भाई फाइंड द वॉल्यूम। हमें वॉल्यूम फाइंड करना है किसका, और टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया किसी क्यूब का। और वो क्यूब जो है जिसकी हमें ये सब फाइंड करना है, भाई वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। उस वॉल्यूम की जो एज है, एक एज है वो 20 सेंटीमीटर की है। अब वॉल्यूम एक ऐसी शेप होती है जिसमें 6 फेसेस होते हैं और हर एक फेस एक स्क्वायर बनता है, हर एक फेस एक स्क्वायर बनता है। सो वो 6 फेसेस से बाउंड एक शेप होती है। सो वो कुछ इस टाइप की होती है। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, वैसे तो पता ही होगा मोस्टली बच्चों को, बट स्टिल मैं आपके लिए बना देता हूँ। ये इस तरीके से होता है, इसमें ये 6 फेसेस होते हैं। तो ये 6 फेस जो है वो सबके सब एक स्क्वायर फॉर्म करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं क्यूब। ऑलमोस्ट ऐसी फिगर बनती है, कुछ एक्यूरेट नहीं बनी। तो बट हमें यहाँ पर क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम। तो अगर हम इसकी इस साइड को 20 सेंटीमीटर है जो है, इसे ए लेट कर लेते हैं। तो ए इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। हमने ये मान लिया, ये जो है हमारे पास ये 20 सेंटीमीटर की इसकी एक जो है लेंथ है। अब हर एक लेंथ इसकी 20 सेंटीमीटर की ही होगी, हर एक साइड इसकी 20 सेंटीमीटर की होगी। सो इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम बनता है इसका ए क्यूब। तो ये हो जाएगा 20 इंटू 20 इंटू 20, दैट मीन्स 20 क्यूब। सो ये हो जाएगा यहाँ पर 8000 सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर आ जाएगा। सेकेंड हमें निकालना है उसका टोटल सरफेस एरिया, दैट मीन्स TSA। अब वॉल्यूम तो हमारा हो गया साइड टू दी पावर 3 ए क्यूब। टोटल सरफेस एरिया का होता है भाई, इसके 6 फेसेस हैं। अगर एक फेस स्क्वायर है तो एक फेस का एरिया ए स्क्वायर और 6 फेसेस का एरिया इंटू 6, तो क्या हो जाएगा 6A स्क्वायर। सो इसका TSA कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 6A स्क्वायर। तो 6 इंटू ए स्क्वायर। सो ए की वैल्यू पुट कर देते हैं डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा 20 स्क्वायर। तो 6 इंटू 20 स्क्वायर हो जाएगा 400। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम जो होती है उसकी यूनिट हमेशा क्यूब में आती है और इसकी यूनिट स्क्वायर में आती है। और थर्ड हमें जो निकालना है वो निकालना है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, जब हम इसमें ये जो इसका टॉप फेस है और ये इसका डाउन फेस है, इसको खत्म कर देते हैं। हम इसे मानते ही नहीं, बट जो ये 4 फेसेस बनते हैं, ये वाला और फिर एक पीछे और ये एक आगे वाला। ये पीछे वाला फेस आप इसे पीछे वाले को मान लीजिए और आगे वाला फेस ये वाला, और बाकी तो दो साइड के हो गए। तो लेटरल सरफेस एरिया तब इसका बनेगा 4A स्क्वायर। भाई 2 फेसेस हमने छोड़ दिए, तो 2 फेसेस को छोड़ने के बाद एरिया हो गया 4A स्क्वायर। दैट मींस 4 इंटू ए कितना है हमारा 20 स्क्वायर। सो 4 इंटू 400, सो ये हो जाएगा 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हमारा बन जाएगा। तो ये बेसिक फॉर्मूला पर क्वेश्चन है, आपको ऐसे फॉर्मूलास पता होने चाहिए और ये क्वेश्चन आने चाहिए। ऑलमोस्ट ऐसे क्वेश्चन आपके जो है वो एग्जाम में भी आएगा। ये क्वेश्चंस को करते हैं जो बोर्ड पर लिखे हैं। ये इस तरीके के क्वेश्चंस से आपके फॉर्मूला रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। दूसरी बात, कैलकुलेशन में आपको जो आपकी थोड़ी वीक होगी उसमें स्पीड आपकी बन जाएगी। और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के भी चांस होते हैं कि द लिटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। आपको एक क्यूब का लिटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है 256 मीटर स्क्वायर। आपको फाइंड करना है उसका वॉल्यूम। तो उसके लिए वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आपको द ओनली वे इज आपको इसकी साइड पता होनी चाहिए। तो साइड कैसे निकालेंगे, तो लिटरल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास होता है 4A स्क्वायर इंटू इक्वल्स टू 256। 4A हम उसकी साइड को लेट कर लेते हैं, जो उसकी साइड है हम उसे A मान लेते हैं। तो ये यहाँ से डिवाइड हो जाएगा इससे 6 या 24 और 4 4 या 16। सो A स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 64। तो A इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ अंडर रूट ऑफ 64। तो ये आ जाएगा 8 मीटर। ये आ गई इसकी साइड। हमें निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, साइड की पावर 3। तो ये साइड कितनी है, 8
टू 8 रेज टू द पावर 3, सो 8 रेज टू द पावर 3 जो है वो जाएगा 512 मीटर क्यूब। ये हमारा आंसर बन जाएगा। अब अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपको ये करने के लिए 30 सेकंड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है टोटल सरफेस एरिया। पिछली बार हमें लिटरल सरफेस एरिया दिया हुआ था, इस बार में टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, दैट मींस टीएसए, और वो कितना है 96 मीटर स्क्वायर। द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, अगेन हमें उसको क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम हमें निकालना है तो फिर से साइड पता करनी पड़ेगी। तो टीएसए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर इक्वल्स टू 96। तो इससे डिवाइड हो जाएगा 16 से टाइम, तो a स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया 16, तो a इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16 और a इक्वल्स हो जाएगा 4 मीटर। तो ये साइड आ गई, हमें निकालना वॉल्यूम। अगेन वॉल्यूम का फॉर्मूला a रेज टू द पावर 3, तो 4 रेज टू द पावर 3 64 मीटर क्यूब। ये इस तरीके से आपको दोनों क्वेश्चन होंगे, और आपको स्पीड भी अपनी कुछ ऐसी ही बना के रखनी पड़ेगी ताकि आप स्पीड के साथ एक्यूरेसी में अपने क्वेश्चंस को खत्म कर सकें। एक्यूरेसी भी बहुत जरूरी है, पता चले हम स्पीड बनाए रखें अपनी और हमारे क्वेश्चन के आंसर गलत आते चले जाएं। सो एक्यूरेसी का ध्यान रखना भी जरूरी है। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द लेंथ ऑफ ए लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन फिट इन अ क्यूबिकल वेसल। हमारे पास कोई क्यूबिकल वेसल है, उसमें हमें एक रोड रखनी है। अब वो रोड को हम किस तरीके से रखें कि वो हम मैक्सिमम लेंथ की रोड उसके अंदर रख पाए। तो अगर हमारे पास एक क्यूब इस तरीके से बना हुआ है, हमें इसके अंदर एक रोड रखनी है, या ऐसे समझा आप एक लोहे का पाइप रखना है, तो हम कितनी मैक्सिमम लेंथ का लोहे का पाइप है वो रोड वहां पर फिट कर सकते हैं। अगर आप उसे अलोंग लेंथ रखते हैं, अलोंग ब्रेथ रखते हैं, कैसे भी रखें, आप उसे अलोंग हाइट रखें, क्योंकि इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों एक ही है, तो वो तो सेम हो गया। बट क्या वो लॉन्गेस्ट है? नहीं। तो फिर क्या हो सकता है? तो उसके लिए हम इसे रखते हैं भाई डायगोनली। अगर हम उसे रखें, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, अगर हम इसे इस तरीके से डायगोनली रखें, जैसे आपने देखा है कमरे में, कमरे के एक कॉर्नर से दूसरे वॉल के साइड वाले कॉर्नर की तरफ डायगोनल, सिंपल जैसे मैं आपको बताऊं, ये है तो ये डायगोनली रखना है। तो हमें उस क्यूबिक, जो भी हमारा क्यूबिकल वेसल है उसमें डायगोनल रखना है, जो डायगोनली उसे रोड को रखना है। सो हमें क्या करना है, उसके डायगोनल की लेंथ अगर हम निकाल दें, तो अगर हमने डायगोनल की लेंथ निकाल दी, देन हम ये बता सकते हैं कि वो जो लॉन्गेस्ट रॉड है वो कितनी सेंटीमीटर की होगी, या फिर उसकी लॉन्गेस्ट लेंथ क्या होगी जो उसमें हम फिट कर सकते हैं। सो जो डायगोनल होता है क्यूब का, डायगोनल ऑफ क्यूब वो होता है अंडर रूट 3 इंटू ए, दैट मीन्स वो साइड। तो ये हो जाएगा 10√3। तो आपका ये आंसर यहाँ पर आ जाएगा। कई बार आपको पॉइंट में डेसिमल्स में आंसर दिया हुआ, तब आप √3 की वैल्यू लग सकते हैं 1.732 एंड देन इसका फर्दर आंसर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपकी कैलकुलेशन में जो है आप हेल्प करेंगे। दूसरी बात, एक्यूरेसी आपकी इसमें होनी चाहिए, और कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन आपको वहां देखने के लिए मिल भी सकते हैं, कुछ इनसे सिमिलर होंगे। तो क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं क्यूब से रिलेटेड। बाकी नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं, इन क्वेश्चन को देखते हैं। ये कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है, किस तरीके से होंगे कि इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज बाय 50%। अगर हमारे पास कोई क्यूब है, लाइक उसकी जो एज है हमारे पास वो a है, अब हम उसकी हर एक एज को 50% इंक्रीज कर देते हैं। तो अगर उसकी इनिशियल एज जो है वो a1 है, तो 50% बढ़ाने के बाद जो उसकी एज होगी वो कितनी जाएगी भी a1 प्लस 50% ऑफ a1, दैट मीन्स a1 प्लस a1 अपॉन 2, 3a1 अपॉन 2, 1.5 a1। ये नई वाली एज हमारी होगी। a1 से वो कितनी होगी 1.5 a1 होगी। भाई उसने बोला 50% वो इंक्रीज हो जाती है। देन द परसेंटेज इंक्रीजेस इन इट्स सरफेस एरिया, तब उसके सरफेस एरिया में कितना परसेंट इंक्रीज होगा वो हमें बताना है। तो पहले हम देखते हैं सरफेस एरिया जो हमारा S1 होगा वो हो जाएगा 6a1 स्क्वायर। सेकेंड सरफेस एरिया जो हमारा वो होगा वो हो जाएगा 1.5 स्क्वायर इंटू 6, तो हो जाएगा 6 इंटू 2.25 a स्क्वायर, और ये हो जाएगा 13.5
ए स्क्वायर। इतना सरफेस एरिया था, इतना बढ़ गया, तो कितने परसेंट बढ़ा, हमें यहाँ पर परसेंटेज फाइंड करनी है। सो भाई कितना बढ़ा हमें पहले तो वो बताना है। तो 13.5 ए स्क्वायर और माइनस 6 ए वन स्क्वायर, इसे भी वन ही लगा देते हैं हम यहाँ, या वन को ही हटा देते हैं, वन हटा देते हैं हम वहां से वो सब जगह से। सो ए था, ए से वो 1.5 ए हो गया। अब वो कितना था, कितने से बढ़ा, 6 ए स्क्वायर से वहां से बढ़ा इंटू 100, so हो जाएगा 7.5 ए स्क्वायर अपॉन 6 ए स्क्वायर इंटू 100। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, पॉइंट हटाएंगे, इंटू 10, इससे डिवाइड हो जाएगा 10 टाइम्स, और 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10 और 3 से ये जाएगा 25। तो 25 इंटू 5 हो जाएगा 125%। ये थोड़ी कंजेस्टेड होगी बट कैलकुलेशन तो आप खुद भी करके देख सकते हैं। सो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भाई हमारे पास दो क्यूब्स हैं, उनके वॉल्यूम का जो रेशियो है वो 1:27 रखा है। उनका रेशियो 1:1 रेशियो V2 1:27 दे रखा है। रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया इज, उनका जो सरफेस एरिया है उनका रेशियो हमसे पूछा है। हम उनका सरफेस एरिया लेट कर लेते हैं S1 S2, ये हमें बताना है। बट बता कब पाएंगे भाई, डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास तो है नहीं कुछ। तो पहले हमें यहाँ पर इसकी साइड्स को फाइंड करना पड़ेगा। तो साइड को किस तरीके से फाइंड करेंगे कि भाई B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा A1 क्यूब अपॉन A2 क्यूब, दैट मीन्स 1/27। भाई A1 क्यूब अपॉन A2 क्यूब हो जाएगा, और V1 अपॉन V2 की वैल्यू हमें कितनी रखी है, 1/27। तो A1 अपॉन A2 की पावर 3 इज इक्वल टू 1/27। सो A1 अपॉन A2, ये यहाँ क्यूब रूट ले लेंगे इसका, तो वो आ जाएगा A1 अपॉन A2 हमारे पास आ जाएगा 1/3। हमें सरफेस एरिया में बताना है। तो सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा, 4 पाई A1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई A2 स्क्वायर, ये कर दिया। A1 अपॉन A2 कितना रखा है, 1/3, स्क्वायर हो रहा है, कंबाइन स्क्वायर कर दो, सो 1/9। सो रेशियो कितना बन जाएगा, 1:9। इसी तरीके से ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईच साइड ऑफ अ क्यूब, अगर क्यूब की हर एक साइड को ट्रिपल कर दें तो उसका वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा। तो अगर हमारे पास इनिशियल एज A1 थी और बढ़ाने पर वो 3A1 हो गई, तो इनिशियल वॉल्यूम कितना होगा भाई, A1 क्यूब, बढ़ाने पर कितना हो जाएगा, तो बढ़ाने पर वो हो जाएगा 3A1, भाई साइड पूरी 3A1 होगी, तो 9A1 क्यूब। अब V2 इक्वल्स टू भाई A1 क्यूब, A1 क्यूब की जगह हम V1 लिख सकते हैं, तो V1 इंटू 9, तो यानी कितने टाइम्स बढ़ गया वो, जो न्यू वॉल्यूम था पुराने वॉल्यूम से कितने टाइम्स बढ़ गया, 9 टाइम्स। तो हमारा आंसर आ जाएगा बिकम्स 9 टाइम्स, यानी साइड को अगर आप ट्रिपल कर रहे हो तो वॉल्यूम 9 टाइम्स उसका बढ़ जाएगा। बाकी नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। तब हमने क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन किए, अब हम क्यूबॉइड से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। क्यूब और क्यूबॉइड में इतना डिफरेंस है कि क्यूब की हर एक जो सरफेस है, जो उसका फेस होता है वो स्क्वायर होता है, जबकि इसका हर एक फेस एक रेक्टेंगल फॉर्म होता है। सो आपको इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग देखने के लिए मिलेंगी। क्वेश्चन में हम वही करेंगे, तो हमें वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालना। हमें डायमेंशंस दी हुई है। डायमेंशंस हमारी लेंथ 15 मीटर है, ब्रेथ 12 मीटर और हाइट 4.5 मीटर है। तो स्टार्ट करते हैं। हमें पहले निकालना है इसका वॉल्यूम। सो वॉल्यूम होता है इसका L इंटू बी इंटू एच। L हमें दिया हुआ है 15, ब्रेथ दी हुई है 12 और हाइट दी हुई है 4.5। तो आ जाएगा 810 मीटर क्यूब। नेक्स्ट हम इसका पहले टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि भाई इसका सरफेस एरिया किस तरीके से बनता है और क्या होता है। सो वो चाहता है, तो देखो लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट और हाइट लेंथ, ये आपके तीन फेसेस के अलग अलग एरिया आ जाएंगे। भाई एक में लेंथ ब्रेथ होगी, एक में ब्रेथ हाइट होगी और एक में हाइट लेंथ होगी। अब ऐसी बाकी के तीन फेसेस में भी होंगी, तो ये वाली डायमेंशन को हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 के 6 फेसेस का हमें यहाँ पर एरिया मिल जाएगा, जिसका टोटल सरफेस एरिया होगा। सो वो हो जाएगा 2 इंटू 15, ब्रेथ 12, ब्रेथ 12, हाइट 4.5, हाइट 4.5, लेंथ आ जाएगी हमारी 15। तो ये हो जाएगा 2 इंटू,
ये यहाँ पर हो जाएगा 180, ये हो जाएगा 54 और ये हो जाएगा 67.5। तो ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 301, इनका सम करेंगे तो आएगा 301.5 और 2 से जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 603 मीटर स्क्वायर। ये हमारा यहाँ पर टीएस से आ जाता है। इसका लेटरल सरफेस एरिया देखते हैं वो किस तरीके से निकलेगा। तो लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी और इंटू एच। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है भाई, टॉप और बॉटम उसको हम छोड़ देते हैं। तो इसे देखते हैं 2 इंटू एल हो जाएगा हमारी 15, बी 12 और एच हो जाएगा हमारा 4.5। सो ये हो जाएगा 2 इंटू 27 इंटू 4.5। इसे कंप्लीट काउंट करेंगे तो सो ये हो जाएगा हमारा 243 मीटर स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर जाएगा। सो इस क्वेश्चन में हमने वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया तीनों को फाइंड किया। इसी तरीके से हम आगे क्वेश्चंस को करेंगे बट उसमें कुछ कंडीशंस गिवन होंगी। सो बाकी आगे करेंगे।